हम वो चाहेंगे कि वो जो रीजनल मैप्स हैं उनको हम चलाना शुरू करें, क्योंकि वो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे प्रसून जी, और हम दर्शकों को बताएं कि कोई भी इलाका दिल्ली का आज ऐसा नहीं है जो कि आम आदमी पार्टी के रंग में नहीं रंगा है। बीजेपी सिमट सी गई है दिल्ली के दिल में, लेकिन पूरा बाहरी दिल्ली का इलाका, पूरा पूर्वी दिल्ली का इलाका, सब जगह आम आदमी पार्टी छा गई है। और बीजेपी का वही हाल हुआ है जो कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दूसरी पार्टियों का किया था। आलोक जी, इसमें एक सवाल और है कि आउटर दिल्ली में इससे पहले और खासतौर से ग्रामीण दिल्ली जो है, ये भूमि अधिग्रहण अध्यादेश ने इस पूरे इलाके में एक नए तरीके से परेशानी लोग, और ये निकल कर चीजें आई थी। क्या ये माना जाए कि दरअसल पॉलिसीगत तरीके से भी ये कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि दिल्ली चुनाव पर उसका असर पड़ेगा, चाहे आप जिक्र ना करें? आलोक जी देखिए, मुझे लगता है प्रसून जी, जो कारपोरेट, इसको लॉबी नहीं कहें, लेकिन कारपोरेट का जो असर होता है, आधुनिक भारत बनाने का सपना देखना अलग बात है, लेकिन भूमि जो और दिल्ली में ग्रामीण इलाका, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और इन पार्टियों ने, आम आदमी पार्टी तो छोटी समस्याओं को लेकर के आगे सिर में आए, लेकिन इन जो दोनों बड़ी पार्टियों की प्राथमिकता, कांग्रेस की भी और बीजेपी की भी, पूरी तरह से एक आधुनिकता के नाम पर उस तरह की पॉलिसी अपनाई जाने लगी जिसका एकदम लोगों को शौक लगा। उनको लग रहा है कि भाई बीजेपी भी वही काम कर रही है जो कांग्रेस कर रही थी। उसका नतीजा है जिस तरह से बाहरी दिल्ली में जो असर दिख रहा है। और मैं फिर से कहूँगा, जो ज़मीनी नेता रहे हैं इन सब क्षेत्रों के, उन सबको नज़रअंदाज करके केवल फाइनेंस पॉलिसी कैसे बनेगी, मतलब मैं फिर इसलिए जेटली जी का नाम लेना पड़ रहा है, क्योंकि वही दिल्ली के, एक तरह से दिल्ली के पुराने नेताओं में वही माने जाते थे। लेकिन एक बात बताइए कि अरुण जेटली खुद पंजाब में चुनाव हार गए। नहीं, आप कैसे उनको स्ट्रेटेजिक तौर पे मान सकते हैं? क्योंकि आपको जब एक लोकसभा का क्षेत्र दिया गया और वहां पर अगर आप हारते हैं, और जिस समय पूरी लहर चल रही थी मोदी की, अब आप कल्पना कीजिए उस समय दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर मोदी चुनाव में प्रचार कर रहे हैं, और ये पहला मौका है कि चुनाव प्रचार किया गया और वो क्षेत्र हारा है उन्होंने। जिन जिन क्षेत्रों में उन्होंने प्रचार किया उन क्षेत्रों में बीजेपी को सीट नहीं मिली है। इसीलिए स्ट्रेटेजी बनाने वाले, जो कंप्यूटर देख करके आप कहें, या पुराने अपने जो उनका एक अपना आत्मविश्वास, जेटली जी, जो मैंने कहा ना कि वो तो विद्यार्थी परिषद के नेता के रूप में हम लोगों ने उनको देखा है 75 से पहले, ऐसे नेता वो दिल्ली में चुनाव लड़ने की तब भी हिम्मत नहीं की थी और उन पर छोड़ा गया। आप ये तो माने कि नरेंद्र मोदी, जो मैंने कहा ना आपको, वो अपनी टीम एक बनाने की कोशिश कर रहे थे, और इसीलिए ऐसा लगता है कि जैसे आप जब महल छोटे छोटे करके दुर्ग खड़ा करते, और वहाँ पर दुर्ग में ऐसे सेनापति लगा दें जो उतने ज़्यादा सफल न हो, ये मुसीबत मोदी जी के लिए आने वाली है। पर शाहनवाज साहब, 53 पर है इस वक्त आम आदमी पार्टी का आंकड़ा। बीजेपी केवल 11 सीटों पर आके सिमट गई है, और ये वाकई में बहुत बड़ी जीत, इतनी बड़ी जीत की कल्पना शायद जिस तरीके से अमित शाह के साथ हुआ उत्तर प्रदेश के चुनाव में की गई थी कि आपके 73 सीटें आई 80 में से, ये हो सकता है 55 तक छू जाए। आशुतोष जी 53 सीट पे आगे चल रहे हैं, ये 55 तक के आंकड़े को छू सकता है। इतनी बड़ी जीत की कल्पना की गई थी पार्टी के भीतर? प्रसून, मैं बड़ी ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि हम जब फील्ड में जा रहे थे, जब हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जा रहे थे, तो हमें करीब 1-1.5 महीने पहले इस बात का अंदाजा था कि हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। और जिस तरीके से अरविंद की सभाओं में लोग उमड़ कर आ रहे थे, जिस तरीके से भीड़ इकट्ठा हो रही थी, वो इस बात का इंडिकेटर था। मैं भी करीब 150-200 सभाएं मैंने खुद दिल्ली के अंदर एड्रेस की हैं, और मुझको मेरी सभाओं में भी काफी लोग आ रहे थे। तो मुझे लग रहा था जब मेरी सभाओं में लोग आ रहे हैं तो अरविंद की सभाओं में तो न जाने कितने लोग आ रहे होंगे, तो उससे एक अंदाजा जरूर लग रहा था। लेकिन फिर भी चुनाव होता है। हम आज ये कह दें कि नहीं, हम तो बहुत पहले माने बैठे थे कि हमारी 55 सीटें आ जाएंगी। नहीं, वजह क्या रही आशुतोष? क्योंकि हमें लग रहा आशुतोष जी, वजह क्या लगती है? क्योंकि अक्रॉस द क्लास, अक्रॉस द वर्ग, जाति 53% चुनाव आयोग बता रहा है। हम ये कह रहे हैं कि 53% वोट आपके हक में है अभी तक, और वो झोपड़ पट्टी भर का नहीं है, मिडिल क्लास का है, अपर मिडिल क्लास का है। ये जो स्थिति बतला रही है, ये बड़ा परिवर्तन कैसे? देखिए, 2-3 चीजें हैं जो मुझे लगा कि हमको जब लोगों के बीच में जाते थे तो शुरुआत में लोगों के अंदर एक मायूसी थी, लोगों के अंदर थोड़ा सा गुस्सा भी था कि आप लोगों को हमने मैंडेट दिया और आप छोड़ के चले गए। हमने फौरन कहा कि नहीं, हमसे गलती हुई, हम 5 साल रहेंगे। दूसरी बात,
हमने लगातार ये कोशिश की कि हम पॉजिटिव कैंपेन करें, हमारा दिल्ली को विकास को लेकर हमारा एजेंडा क्या है, हम गवर्नेंस में आएंगे, हम गंभीर लोग हैं, हम देश की राजनीति को बदलना चाहते हैं। ये संदेश हम लगातार लोगों को देते रहे थे। और इसमें बीजेपी ने एक तरीके से मैं कहूं कि उनसे थोड़ी सी गलती ये हुई कि उन्होंने बजाय पॉजिटिव एजेंडे के उन्होंने जिस तरीके से जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया वो भाषा लोगों को पसंद नहीं आई। हमें इस बात का अंदाजा जरूर था कि जो समाज के हाशिए पर रहने वाले लोग वो पूरी तरीके से हमारे साथ हैं, जो अल्पसंख्यक तबका है वो हमारे साथ पूरी तरीके से साथ है। हमें इस बात की आशंका थी कि मध्य वर्ग में हमें पूरी तरीके से वोट नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे पोलिंग का दिन नजदीक आता गया और जैसे जैसे भाषा की सीमाएं और शालीनता को लांघा गया दूसरे पक्ष की तरफ से, हमको ऐसे ऐसे संदेश मिल रहे थे कि हमें लगने लगा था कि मध्य वर्ग भी हमारे साथ काफी हद तक जुड़ेगा। और जब मध्य वर्ग हमारी तरफ जुड़ना शुरू हो गया तब हमें पूरा यकीन हो गया था कि हम ये चुनाव जीतने वाले हैं। लेकिन सीट 60 आएगी, 55 आएगी, 50 के ऊपर आएगी, हम इस बारे में पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं थे। और आज सुबह भी मैं पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं था। ये जरूर हमें उम्मीद थी कि हम 40-42 के आसपास सीटें जीतेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बाजारू ओपिनियन पोल हैं, बिक गए हैं सब पत्रकार, आम आदमी पार्टी को जिताने में लगे हैं। हकीकत यह है कि जब दिल्ली की जनता या देश की जनता मन बना ले कि वो कुछ करना चाहती है, जिस तरीके से मोदी को जिताने का मन बनाया, तब उसे कोई पत्रकार, कोई ओपिनियन पोल बदल नहीं सकता। ये है क्षेत्रवार तस्वीर दिल्ली की। आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के रंग में आज पूरी दिल्ली रंग गई है। भाजपा केवल दिल्ली के दिल में एक बहुत छोटे से कोने में आके सिमट गई है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ और आम आदमी पार्टी इस वक्त पिछली दफा से 25 सीटें ज्यादा 52 सीटों पर एक लैंडस्लाइड विक्ट्री से कहेंगे 52 सीटों पर संजय कुमार जी आम आदमी पार्टी इस वक्त आगे चल रही है। बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है राहुल। और जो क्षेत्रवार एनालिसिस की कोशिश की जा रही है उन सब का मायने अभी नहीं रहा, क्योंकि इतनी बड़ी अगर विक्ट्री है 52 सीटों पे 53 सीटों पे अगर आप जीतते हैं तो दिल्ली का सारा जो इलाका होगा वो आम आदमी पार्टी के रंग से रंग जाएगा। लेकिन ये जो जितनी बड़ी अपेक्षा होगी, मेरा ख्याल आशुतोष जुड़े हुए हैं, मैं थोड़ा सा ये प्रसून जी कहना चाहूँगा कि आशुतोष अभी जो हमने पहले योगेंद्र यादव जी जानना चाहा था कि संगठन, देखिए जन समस्याओं को लेकर के सत्ता के लोग सब कुछ नहीं कर सकते, ये आप मानेंगे, दुनिया की कोई भी सत्ताधारी होते हैं। तब संगठन की एक भूमिका आम आदमी पार्टी में कितनी रहेगी और क्या वो असहमत रह करके भी कुछ दबाव बना सकेगी, क्योंकि आमतौर पर सत्ता की जय जयकार करने वाली अभी तक की हमने संस्कृति देखी है। आम आदमी पार्टी में क्या खुल करके, मान लीजिए बिजली का बिल का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, लोगों को रियायतें देने का मुद्दा है, स्कूलों की सफाई का मुद्दा है, क्या ऐसे मुद्दों पर सरकार की जो कमी, जब केजरीवाल जी तो वो भूमिका निभाएंगे, लेकिन क्या आपका संगठन सक्रिय रहेगा या सब सत्ता की तरह से ही काम करेंगे? नहीं, देखिए मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ आलोक जी की ये आशंका लोगों के दिमाग में हमेशा बनी रहेगी। लेकिन मैं कुछ चीज़ों को स्पष्ट करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि आंदोलन से निकली हुई पार्टी है और हमारे यहाँ आदर्शवादी कार्यकर्ता और वॉलंटियर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। ऐसे हजारों कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी है और सब कुछ दांव पे लगा दिया। पिछले 3 साल से उनके घरों में चूल्हा कैसे जलता है बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा पार्टी की तरफ से, क्योंकि मैं दिल्ली पार्टी का अध्यक्ष हूँ, दिल्ली पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं कन्वीनर हूँ, कि पार्टी की भूमिका सरकार की भूमिका के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने की होगी। और अगर जरूरत पड़ी, अगर यह एहसास हुआ कि नहीं पार्टी को दिशा निर्देश देने की जरूरत है, मार्गदर्शन की जरूरत है, तो उसमें भी हम पीछे रहने की कोशिश करेंगे, पीछे रहने की कोशिश नहीं करेंगे।